महाराष्ट्र में 48 घंटे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस समारोह में 70 से ज्यादा वीवीआईपी नेता शामिल होंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत कैबिनेट के कई सहयोगियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी समारोह में शामिल होंगे। अलग अलग समाज के वरिष्ठ लोगों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कितना भव्य होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 400 से ज्यादा साधु संतों को न्योता भेजा गया है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज, गोविंद देव गिरिजी महाराज, बागेश्वर बाबा, महामंडलेश्वर स्वामी विश्वराज नंद जी महाराज, जैन संत लोकेश मुनि जी, बंजारा संत, सिख संत, बौद्ध भिक्षु भी शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सभी प्रमुख मंदिरों के मुख्य पुजारियों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। वहीं महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तो भव्य होंगी, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में चर्चा है कि सीएम कौन बनेगा। कल विधायक दल की बैठक में इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन कई विधायकों की बात हम आपको सुनवाते हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई आ रहे हैं। कई विधायकों का ये साफ कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनकी अगुवाई में ही पार्टी को रिकॉर्ड जीत मिली है। क्या लगता है आपको, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है? आपके दिल में कौन सा चेहरा है? क्या आपको लगता है? देवेंद्र जी के नेतृत्व में सभी गांव में, हमारा तो पहाड़ी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, जितनी भी योजनाएं थी देवेंद्र जी की जब भी मुख्यमंत्री थे वो टाइम पे, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो या किसानों के लिए कोई योजना हो या फिर युवा युवतियों के लिए योजना हो या विद्यार्थियों की योजना हो, जो योजनाएं वो टाइम पे थी, ये टाइम पे भी योजना हमने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की। इसलिए देवेंद्र जी जैसा नेतृत्व इस राज्य को मिलना चाहिए, ताकि जो भी बिछड़ा हुआ वर्ग है या बिछड़े हुआ एरिया है वहाँ पे अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सकेगा और वहाँ पे अच्छा काम हो सकेगा, ऐसा मुझको लगता है। आपको लगता है कि इस तरह से तमाम विधायक उनके साथ में खड़े, पहली पसंद आप लोगों की देवेंद्र जी है या और कोई है? जी नहीं, उनके नाम को लेकर के लोगों ने हमको वोट दिए, लोगों ने हमारे विश्वास किया, इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो जिस तरीके से माहौल है इसमें देवेंद्र जी यहाँ के मुख्यमंत्री होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सबको लेकर के चलेंगे वो, और उनका जो भी काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है। इसलिए भले ही महायुति हो, लेकिन मुख्यमंत्री वो होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र के बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उन सबका यही कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाए। बीजेपी के नेता भी ये दावा कर रहे हैं। कल बीजेपी की महाराष्ट्र में होने वाली बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जितने भी काम हुए हैं वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुए। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है बतौर मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के नेता के तौर पे सबसे आगे चल रहा है। बतौर विधायक आप क्या चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने या कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने? ऐसा है, आज भी हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी है और कल सुबह हमारी 10 बजे विधिमंडल गुट की मीटिंग है, केंद्रीय प्रभारी उसमें उपस्थित हो रहे। तो मुझे लगता है कि क्या होने वाला है ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, और इसके लिए देवेंद्र जी कल विधिमंडल गट के नेता करके चुने जाएंगे। 5 साल इसके पहले वो मुख्यमंत्री भी रहे, उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उस दौरान कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए जिससे आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का जो हक है इस पद के लिए वो सबसे ज़्यादा मजबूत है? देखो, माननीय मोदी जी ने इस लोकसभा चुनाव के दरमियान के इंटरव्यू में ये कहा था कि पहली एक बात तो, बहुत बरसों के बाद महाराष्ट्र को 5 बरस एक सीएम मिला था माननीय देवेंद्र जी के रूप में। माननीय मोदी जी ने ये भी कहा कि उनकी कारकिर्द ये बेदाग इस प्रकार की कारकिर्द रही, उनके पास महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम करने का एक जबरदस्त विजन उनके पास है। स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके बाद का महाराष्ट्र के विकास की विजन होने वाला चारित्रवान और कार्यक्षम मुख्यमंत्री कोई होगा तो वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है।
आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र फडणवीस जैसा सशक्त चेहरा जो है उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए और इस महायुति की सरकार को आगे लेके जा पाएंगे वो? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने वाला है, ये तो ऑलरेडी तय हुआ है। और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने 5 बरस के कार्यकाल में या अभी के 2.5 बरस के उप मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में उन्होंने महाराष्ट्र को सभी दिशा में आगे लेके जाने का बहुत बड़ा काम किया है। औपचारिकताएं सिर्फ बाकी हैं, देवेंद्र फडणवीस का चुना जाना तय है। औपचारिकता ये शब्द आपका है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, हमारी विधिमंडल गुट की कल बैठक है, केंद्रीय निरीक्षक उसमें आ रहे, हम हमारा नेता तय करने वाले।